क्या सच में एक यूट्यूबर का श्राप बिहार सरकार को लग गया, आरजेडी सरकार को लग गया कि बिहार की सरकार गिर गई और नई सरकार बन रही है और सुशील मोदी जी आपके नए मुख्यमंत्री बिहार के सुशील मोदी बनेंगे? बिल्कुल सुशील मोदी ही योग्य हैं। आपको लगता है ऐसा कि नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल देना चाहिए उनको इस्तीफा। क्यों देना चाहिए? इस्तीफा देंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन, उनको पता है कि भविष्य किधर उज्जवल है। युवराज बिहार के हैं, उनको कहा था कि तुम्हारी सरकार 180 दिन में गिरा दूंगा, अभी तो महीना दिन हुआ भैया। को लगता है कि सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल सरकार गिरेगी कि नीतीश कुमार को पता है कि नो करप्शन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते नीतीश कुमार, उनको बुद्धि आ गया है। एक मोदी देश चलाएंगे और एक मोदी बिहार चलाएंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं और हमारे जो छोटे मोदी जी है, मतलब सुशील मोदी जी है, बिहार को अच्छे तरह से चलाएंगे। माइक का जो है ताकत जो दिख गया क्या? देखिए, शुरुआत से ही कलम की ताकत बहुत बड़ी मानी गई है और अब कलम से ज्यादा माइक की ताकत हो गई है। तो क्या लगता है कि सच में मनीष कश्यप का श्राप लग गया क्या? महज 1 महीना हुआ है उनके निकले हुए और 180 दिन तो दूर, 1 महीना में कुर्सी डगमगा रहा, हिल रहा है। हो सकता है इतना ठंडा में भी सियासत का ये गर्मी वहाँ बिहार में देखा जा रहा है कि आज की रात जो है वो बिहार की काली रात जो है बीते और कल एक नई रात हो, कल एक नई सुबह हो। बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है और सारे नेता मंत्री दिल्ली भाग रहे हैं। बैठक पे बैठक हो रही है, कहा ऐसा जा रहा है कि सरकार अब गिरने वाली है। अब सरकार गिरने वाली है तो एक जो है कहानी याद आती है वो मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप 10 महीना पहले जो है जेल गए थे और जेल जाने से पहले इन्होंने कहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा तो 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। और देखिए अभी 1 महीना ही हुआ है जेल से निकले हुए और सरकार जो है गिरने के कगार पे आ गई है। और देखिए इसी पे बात करने के लिए कहीं देखिए जनता जनार्दन मेरे साथ जुड़ गई है। सवाल तो पहला यही रहेगा कि क्या सच में एक यूट्यूबर का जो कह रहे थे कि मामूली यूट्यूबर है, उसका सच में क्या जो आरजेडी सरकार है उसको श्राप लग गई क्या? एक मामूली आदमी की बात कर रहे हैं। वो मामूली आदमी इसलिए कि वो एक गरीब का बेटा है, एक फौजी का बेटा है, जिसे लगातार 9 महीने तक प्रताड़ित करने का काम 2 राज्यों की सरकार ने की। एक बिहार सरकार, दूसरा तमिलनाडु सरकार। और उसने जेल में जाने से पहले कह दिया था यदि मैं जेल जाता हूं तो तुम्हारी सरकार, मतलब जो युवराज बिहार के हैं, उनको कहा था कि तुम्हारी सरकार 180 दिन में गिरा दूंगा। अभी तो महीना दिन हुआ भैया, आज 1 ही महीना हुआ है। 1 ही महीना हुआ है मनीष कश्यप के निकले हुए। मनीष कश्यप जो था वो गरीबों की बात करता था, सहायों की बात करता था, मजदूरों की बात करता था, अरे बिहार को बेंगलोर बनाने की बात करता था। वो बार बार बात करता था बड़े बड़े अस्पताल में आप जो इलाज कराने सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर वाला अस्पताल बिहार में क्यों नहीं बन सकता था। वैसे लड़के को दबाने कुचलने का काम ये युवराज और तमिलनाडु के युवराज दोनों ने मिलकर किया था और नतीजा सामने। आपको लगता है बिल्कुल सरकार, आपको लगता है कि सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल सरकार गिरेगी कि नीतीश कुमार को पता है कि करप्शन नो करप्शन को वो मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकते नीतीश कुमार, उनको बुद्धि आ गया है और पता है कि करप्शन खत्म करने वाली एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि रामराज आपके भारत देश में लाई। जो कि अयोध्या में विकास आपने देखा, मंदिर से विकास आपने अयोध्या में दिखा, वहीं युवराज लोग जो थे उस पर भी कटाक्ष कर रहे थे। वहीं इनके जो नेता लोग थे वो रामचरितमानस पे सवाल कर रहे थे। वहीं जो इनके जो मित्र है जो कक्के काटने तमिलनाडु जाते हैं वो लगातार सनातन को डेंगू मलेरिया बता रहे थे। उनके जो सांसद ए राजा थे वो लगातार सनातन पे कुठाराघात कर रहे थे, कुछ रोग की बात कर रहे थे। कहीं से भी आप देखिएगा इन्होंने राम को कटघरे में खड़ा कर दिया, राम पे इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। तो ये चीज तय कर लीजिए, भारत में अगर रहना होगा तो जय श्री राम को आपको अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अयोध्या से उन्हें श्राप मिला है प्रभु श्री राम का और उनकी सरकार आज सुबह उठिएगा, पता चलेगा बड़े बड़े न्यूज चैनल में कि बिहार की सरकार गिर गई और नई सरकार बन रही है और सुशील मोदी जी आपके नए मुख्यमंत्री बिहार के। सुशील मोदी बनेंगे? बिल्कुल सुशील मोदी ही योग्य हैं। अभी सुशील मोदी योग्य है, वो भारतीय जनता पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे 110% आप लिख लीजिए। क्योंकि मतलब कि आप जो है सुशील मोदी को मानते हैं ऐसा कि वो मुख्यमंत्री ही बने? सुशील मोदी परिवारवाद तो नहीं करते हैं। अच्छा, परिवारवाद तो नहीं करते, विकास का काम उन्होंने किया है। जितने बार भी वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपना काम बेहतर किया है। जनता को उनसे उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी को भी उनसे उम्मीद है कि अगर सुशील मोदी को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बिहार में जितनी दिन की भी सरकार बची है उतने दिन में कुछ तो बेहतर होगा। और कुछ बेहतर तभी होगा जब सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री आपके बिहार में बनेंगे तो। और 100% सुशील मोदी बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कोई नेशनल मीडिया जब चलाएगा उस समय मेरे बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, सुशील मोदी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री। आपसे सवाल है,
सुशील मोदी में ऐसा क्या खास बात है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? सुशील मोदी में ये खास बात है कि वो राम को कटघरे में नहीं खड़ा करते हैं। सुशील मोदी में ये खास बात है कि डेवलपमेंट में तो और भी बीजेपी। सुशील मोदी में ये खास बात है कि वो रोजगार की बात करते हैं। सुशील मोदी में ये खास बात है वो लगातार अस्पतालों की व्यवस्था पर वो सवाल खड़े करते हैं। वो सदन में भी घेरते हैं वैसे वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम हर जगह भ्रष्टाचार मचाए। वो एक लौता सुशील मोदी है जो लगातार जन की आवाज उठाने का कार्य कर रहा था बिहार में। बिहार ही नहीं, पूरे देश भर उनकी आवाज दूर दूर तक जाती है क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब देखिए जो है जनता है, अमन भैया है, अमन भैया काफ़ी पॉपुलर है और कहीं ना कहीं जो बात आ रही है सरकार गिरने की और शराब की, क्योंकि मनीष कश्यप को एक मामूली यूट्यूबर बताया जा रहा था। अब देखिए उनको निकले 1 महीना भी नहीं हुआ और सरकार जो है गिरने के कगार पे आ गई। तो क्या लगता है कि सच में मनीष कश्यप का शराब लग गया क्या? देखिए मनीष कश्यप एक निर्भीक शराब लगा। क्या 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 कह रहे हैं चाचा? जनता का शराब लगा। जनता का शराब कैसे लगा? हाँ, एकदम। आप कह रहे थे कि मनीष कश्यप का शराब लग गया सरकार को, तो कैसे शराब लग गया? मनीष कश्यप एक निर्भीक और निष्पक्ष कार्य करने वाले नेक दिल व्यक्ति हैं और जो नेक दिल व्यक्ति होते हैं उनके सच्चे दिल से निकला हुआ आह जो होता है वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। ये तो सरकार है और उन्होंने जिस आह से ये बात कहा था, उनका जो दर्द था, उनका जो आत्मिक पीड़ा था, जो उन्होंने उनके साथ जो षड्यंत्र रचा गया, जिस षड्यंत्र के वे शिकार हुए और जिस षड्यंत्र के तहत उन्हें कारावास में भेजा गया और जब वो कारावास से निकले तो उनकी आंतरिक पीड़ा व्यक्त हुई इस माध्यम से कि 180 दिनों के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। और आप देखिए कि उनका आह जो है, दिल का आह दिल से लग रहा है। महज 1 महीना हुआ है उनके निकले हुए और 180 दिन तो दूर, 1 महीना में कुर्सी डगमगा रहा, हिल रहा है। हो सकता है इतना ठंडा में भी सियासत का ये गर्मी वहाँ बिहार में देखा जा रहा है। जो लोग ये तो कहे कि सुशील मोदी ही बनेगा मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का अगर सरकार गिर जाती है? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनती है तो बिहार से मेरे हिसाब से भी सुशील मोदी बेहतर होंगे। सुशील मोदी को बनाना चाहते हैं जी, चूंकि उनको तजुर्बा है। अच्छा। बिहार को अच्छे से जानते हैं, परखते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और विकास को लेकर के, विशेष करके बिहार में विकास को लेकर के उनमें विजन है। अब देखिए जरा, अभी जो हम माइक को पकड़े हुए हैं जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, इस माइक का क्या ताकत है एक मामूली सा यूट्यूबर ने दिखा दिया है और सरकार जो है गिरने के कगार पे आ गई है। तो क्या लगता है माइक का जो है ताकत जो दिख गया क्या? क्योंकि अभी पत्रकार बंधु है, तो आपसे ये सवाल बनता है कि एक जो पत्रकार को तुच्छ पत्रकार समझ वो सरकार गिरा सकता है और सरकार गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए शुरुआत से ही कलम की ताकत बहुत बड़ी मानी गई है और अब कलम से ज़्यादा माइक की ताकत हो गई है। और जिस तरह से बिहार में गुंडा राज बढ़ गया है, या इनकी जो पिछली सरकार जो रही है, राजद से जो गठबंधन की सरकार रही है, इस सरकार में इतना क्राइम बढ़ा, इतना बढ़ा और मीडिया को लेकर के इतना, मतलब आज मनीष भैया के साथ जो स्थिति हुई, ये सिर्फ मनीष भैया के नहीं, मनीष भैया के साथ साथ वैसे सारे पत्रकार जो जिनके साथ जो है वहाँ की सरकार ने गलत किया है, उन सबों का लग गया। और हम चाहेंगे कि आज की रात जो है वो बिहार की काली रात जो है बीते और कल एक नई रात हो, कल एक नई सुबह हो और सभी जो है बिहार के लोग जो है एक विकसित बिहार की ओर आगे बढ़े। अमन भैया हम फिर से आपके पास आएंगे, सवाल यही रहेगा कि सुशील मोदी में आपको ऐसा क्या खास दिख गया? क्योंकि बीजेपी के और भी नेता मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने लायक है, तो सुशील मोदी को ही क्यों बनाया जाए मुख्यमंत्री? सुशील मोदी को इसलिए आपको लगता है ऐसा कि नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल देना चाहिए उनको इस्तीफा। क्यों देना चाहिए? इस्तीफा देंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन, उनको पता है कि भविष्य किधर उज्जवल है। अच्छा। सूरज की किरण किधर उगने वाली है, सवेरा किधर होने वाला है, तो सवेरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखा सकता है। सूर्य की किरण भारतीय जनता पार्टी जला सकती है, क्योंकि आप अभी साक्ष्य आपको के सामने है। आपने अयोध्या में भी कवरेज किया, आपने देखा कि एक मंदिर से कितना विकास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वजह से ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि ना जात की बात करती है, ना पात की बात करती है, ना धर्म की बात करती है, तो विकास की बात करती है। विकास की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी है और वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता है। वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता कि मेरा बेटा बनेगा वही मुख्यमंत्री, फिर उसका बच्चा होगा फिर मुख्यमंत्री, फिर उसका बच्चा होगा फिर मुख्यमंत्री। सुशील मोदी जो है उसी परिवार का एक हिस्सा है, उस एक सब परिवार का हिस्सा है। वो सब परिवार भारतीय जनता पार्टी है। और सुशील कुमार मोदी जी का आप उठा के इतिहास देख लीजिए कि उनके काल में बहुत अच्छा
अच्छा कार्य हुआ है, उनके काल में उनके सत्र में अच्छे अच्छे बातों को रखा गया है संसद में। इसीलिए सुशील मोदी जी को ही वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। एक तजुर्बेदार है और बिहार को चलाने की तजुर्बा चाहिए जो कि सुशील मोदी के पास में है, और सुशील मोदी बिहार को अच्छे से चला सकते हैं। देख सकते हैं आज की रात जो है बहुत ही खास होने एक मोदी देश चलाएंगे और एक मोदी बिहार चलाएंगे। समझ गए? हमारे नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं और हमारे जो छोटे मोदी जी है, मतलब सुशील मोदी जी है, बिहार को अच्छे तरह से चलाएंगे। जो लोग बिहार के नाम पे बिहारियों को गाली देते हैं, बिहार को गंदा जगह समझते हैं, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार भी बेंगलोर जैसा डेवलप करेगा, बिहार भी मुंबई के जैसा और दिल्ली जैसा डेवलप करेगा, लेकिन यदि सुशील मोदी का नेतृत्व होगा तो। अब देखिए जरा, अब जो है सरकार गिरने के कगार पे है और कहा जा रहा है ऐसा कि सच में मनीष कश्यप ने जो कहा था जेल जाने से पहले कि जेल से निकलूंगा तो 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। अब ये 1 महीना ही हुआ है निकले हुए जेल से, और देखिए सरकार जो है गिरने के कगार पे आए हैं। जितने भी नेता मंत्री है बीजेपी के, जदयू के सारे जो है दिल्ली गए हैं, बैठक पे बैठक हो रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है गिरती है कि नहीं गिरती है। और जैसा इनका कहना है कि सुशील मोदी ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सुशील मोदी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस पे भी देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जो है इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं। बहरहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।